सभी को जय यीशु। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम आज पिता अब्राहम का बुलावा और मदर तेरेसा का बुलावा के बारे में एक तुलनात्मक अध्ययन करें। बाइबल का इतिहास और कलीसिया का जीवन मूल रूप से ईश्वर की पुकार और मनुष्य के उत्तर की कहानी है। आरंभ से ही ईश्वर मनुष्य को बुलाते आए हैं ताकि वह उनके साथ चल सके, उनके प्रेम का साधन बन सके। पुराने नियम में अब्राहम का बुलावा एक दिव्य पुकार का सबसे पहला और सबसे मजबूत उदाहरण है। यह पुकार केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरी मानवता के लिए आशीर्वाद का मार्ग बन गई। यही पुकार आगे चलकर मदर तेरेसा के जीवन में एक नई चमक के साथ दिखाई देती है और आज भी हमारे जीवन के साधारण लोगों के जीवन में निरंतर गूंज रही है। पुराने नियम में जब हम अब्राहम के बुलावे को देखते हैं तो पाते हैं कि यह एक ऐसे समय में हुआ जब संसार पाप, मूर्ति पूजा और स्वार्थ में डूबा हुआ था। उत्पत्ति ग्रंथ में ईश्वर अब्राहम से कहते हैं कि वह अपने देश, अपने लोगों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जाए जिसे ईश्वर उसे दिखाएंगे। यह बुलावा बहुत सरल शब्दों में दिया गया, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा था। अब्राहम से केवल एक स्थान बदलने के लिए नहीं कहा गया था, बल्कि उसे अपने जीवन की सारी सुरक्षा, पहचान और भविष्य की योजनाएं ईश्वर के हाथों में सौंपने के लिए कहा गया था। अब्राहम कोई युवा या साहसी यात्री नहीं था। वह एक वृद्ध व्यक्ति था जिसकी जड़ें गहराई से अपने समाज और परिवार में जमी हुई थी। उसके लिए सब कुछ छोड़कर निकलना आसान नहीं था। फिर भी ईश्वर उसे कोई विस्तृत योजना नहीं देते, ना ही यह बताते हैं कि आगे क्या होगा। ईश्वर केवल इतना कहते हैं कि जाओ और मैं तुम्हें दिखाऊंगा। यही सच्चे विश्वास की शुरुआत है, जहां मनुष्य बिना सब कुछ समझे ईश्वर पर भरोसा करता है। ईश्वर का बुलावा कभी खाली नहीं होता। अब्राहम के बुलावे के साथ एक महान प्रतिज्ञा जुड़ी हुई थी। ईश्वर ने उसे वादा किया कि वह उससे एक महान जाति बनाएंगे। उसका नाम महान होगा। उसके द्वारा सारी जातियां आशीष पाएंगी। यह प्रतिज्ञा मानव दृष्टि से असंभव लगती थी, क्योंकि अब्राहम और उसकी पत्नी सारा निसंतान और वृद्ध थे। फिर भी ईश्वर की योजना मानवीय सीमाओं से परे होती है। अब्राहम का बुलावा व्यक्तिगत नहीं था, वह पूरी मानवता के उद्धार से जुड़ा हुआ था। अब्राहम की महानता उसके उत्तर में प्रकट होती है। बाइबल कहती है कि अब्राहम चला गया जैसा प्रभु ने उसे कहा था। यहाँ कोई शिकायत नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई शर्त नहीं दिखाई देती। यही कारण है कि अब्राहम को विश्वास का पिता कहा जाता है। उसका विश्वास केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उसके कदमों में प्रकट हुआ। उसने अपने जीवन को एक यात्रा बना लिया, जिसे हर दिन ईश्वर पर निर्भर रहना पड़ा। सदियों बाद यही दिव्य पुकार एक नए रूप में मदर तेरेसा के जीवन में दिखाई देती है। मदर तेरेसा पहले से ही एक धार्मिक जीवन जी रही थी। वे लोरेटो सिस्टर के रूप में कलकत्ता में एक स्कूल में पढ़ा रही थी। बाहर से देखने पर लगता था कि उनका जीवन पूर्ण और सुरक्षित है, लेकिन ईश्वर की पुकार यही समाप्त नहीं हुई। यह हमें सिखाती है कि ईश्वर का बुलावा एक बार की घटना नहीं, बल्कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। सन 1946 में एक रेल यात्रा के दौरान मदर तेरेसा ने अपने जीवन का सबसे गहरा अनुभव किया, जिसे उन्होंने बुलावे के भीतर बुलावा कहा। इस अनुभव में उन्होंने यीशु को अपने हृदय में यह कहते हुए सुना कि वे सब कुछ छोड़कर सबसे गरीब और त्यागे हुए लोगों की सेवा करें।
यह बुलावा भी अब्राहम के बुलावे जैसा ही था। इसमें भी अनिश्चितता थी, असुरक्षा थी और भविष्य के बारे में कोई स्पष्टता नहीं थी। मदर तेरेसा से भी वही मांगा गया जो अब्राहम से मांगा गया था, सुरक्षा छोड़ना और भरोसा करना। उन्होंने कॉन्वेंट की दीवारों को छोड़ा, स्कूल की सुविधा को छोड़ा और सड़कों पर उतर आई, जहां भूख, बीमारी और मृत्यु उनका इंतजार कर रही थी। उनके पास धन नहीं था, साधन नहीं थी, केवल एक गहरा विश्वास था कि जिसने बुलाया है वही मार्ग भी दिखाएगा। अब्राहम और मदर तेरेसा के बुलावे में अद्भुत समानता है। दोनों को ईश्वर ने परिचित जीवन से बाहर बुलाया। दोनों को बिना पूरी योजना बताए आगे बढ़ने को कहा गया। दोनों का बुलावा केवल उनके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए आशीष बनने के लिए था, और दोनों ने मानवीय असंभवता के बावजूद ईश्वर पर भरोसा किया। मदर तेरेसा के उत्तर के फल पूरे संसार ने देखे। मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना हुई और हजारों बहनों ने गरीबों, बीमारों और मरते हुए लोगों में ईश्वर का प्रेम प्रकट किया। लेकिन इससे भी बड़ा फल यह था कि उन्होंने संसार को फिर से यह सिखाया कि हर मानव जीवन पवित्र है और प्रेम के योग्य है। जैसे अब्राहम के विश्वास से एक जाति का जन्म हुआ, वैसे ही मदर तेरेसा के जीवन से करुणा की एक वैश्विक धारा बहने लगी। यह कहानी यही समाप्त नहीं होती। वही ईश्वर आज भी लोगों को बुला रहे हैं। यह बुलावा केवल संतों या धर्म गुरुओं के लिए नहीं है। हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में ईश्वर बुलाते हैं। कोई विवाह और कोई परिवार के जीवन में बुलाया जाता है, कोई याजक या धर्म बनने के लिए, कोई समाज सेवा के लिए, तो कोई ईमानदारी और प्रेम के साथ अपना साधारण जीवन जीने के लिए। आज के जीवन में ईश्वर की आवाज अक्सर बहुत शांत होती है। वह हमारे हृदय की बेचैनी में, किसी दुखी व्यक्ति से मुलाकात में, किसी वचन के स्पर्श में या किसी जरूरत को देखकर सुनाई देती है। लेकिन आधुनिक जीवन की भागदौड़, शोर और भौतिक आकर्षण इस आवाज को दबा देते हैं। फिर भी जो सुनना चाहता है वह आज भी सुन सकता है। आज के लोगों के सामने भी वही चुनौतियां हैं जो अब्राहम और मदर तेरेसा के सामने थी। डर, असुरक्षा, भविष्य की चिंता और समाज की अपेक्षाएं हमें रोकती हैं। फिर भी हर छोटा हाँ ईश्वर की योजना में बहुत बड़ा बन जाता है। जब एक माता पिता अपने बच्चों को प्रेम और विश्वास में पालते हैं, जब कोई शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाता है, जब कोई नर्स करुणा से रोगी की सेवा करती है, तब ईश्वर का बुलावा जीवित हो जाता है। अब्राहम का बुलावा हमें सिखाता है कि विश्वास का अर्थ है चलना, चाहे रास्ता साफ ना हो। मदर तेरेसा का जीवन हमें सिखाता है कि प्रेम का अर्थ है खुद को तोड़कर दूसरों के लिए देना। और आज का समय हमें याद दिलाता है कि यही बुलावा अभी भी जारी है। ईश्वर आज भी ऐसे लोगों की तलाश में है जो कह सकें, मैं यहाँ हूँ। अंत में कहा जा सकता है कि अब्राहम से शुरू हुई ईश्वर की पुकार मदर तेरेसा में गूंजती हुई आज हमारे दरवाजे पर पहुंच चुकी है। यह पुकार हमें डर में विश्वास की ओर, स्वार्थ में सेवा की ओर और आराम से मिशन की ओर ले जाती है। जो इस पुकार को सुनते हैं वे उत्तर देते हैं। वे अपने जीवन को नहीं बल्कि संसार को भी बदल देते हैं।